अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक जाली पीर का वाक़या सुनाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कौन हमारे हक़ में बेहतर है और कौन हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। मस्जिद में एक जगह का वाक़या है। मस्जिद में एक इमाम थे। उन्हें हमेशा एक फ़िक्र रहती थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे लोग मेरी ज़्यादा इज़्ज़त करें, मुझे ज़्यादा दावतें खिलाएं। तो अचानक जब लोग मस्जिद में ज़्यादा बैठे हुए थे तो उन्होंने एक हरकत की, जैसे किसी जानवर को हकालने के लिए या भगाने के लिए एक नकल एक हरकत की जाती है, वैसे उन्होंने एक झिड़की दी। और झिड़की देने के बाद लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हुए और पूछने लगे कि हज़रत आपने ये क्या हरकत की। तो वो पीर ने कहा, यानी वो जाली पीर ने कहा, मदीने मुनव्वरा के अंदर एक कुत्ता घुस रहा था, मैंने उसे हाँ कहा। अब लोग ताजुब हुए कि भाई यहाँ बैठकर मदीने में कुत्ता घुस रहा था, मैंने उसे भगाया। लोगों को बड़ी हैरत हुई और लोगों के दिल में एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा हो गई और सोचने लगे कि भाई ये तो पीर बड़े पहुंचे हुए हैं, ये तो बड़े फाजिल हैं, आमिल हैं। तो लोग ज़्यादा चाहने लगे, ज़्यादा इज्जत करने लगे और दावतें कहने लगे। तो एक शख्स ने घर में इस बात का तज़किरा किया, जिक्र किया कि हमारे एरिया में एक मस्जिद है, उस मस्जिद के पीर ने यहीं से मदीने मुनव्वरा के अंदर जो कुत्ता घुस रहा था उसे देखा और उसे भगाया। बड़े पहुंचे हुए पीर हैं। तो इत्तेफाक से उसकी बीवी बहुत चालाक थी, बड़ी होशियार थी। तो उसने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शौहर कहने लगा हाँ, हमारे सामने ऐसा हुआ है, हमने देखा है। तो वो चालाक औरत कहने लगी अच्छा, तो मैं उस पीर का इम्तिहान लूँगी, मैं उस पीर को देखूंगी कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो उसने कहा अपने शौहर से कि एक दिन हमारे घर दावत रखेंगे, जितने मुसल्ली उस वक्त मौजूद थे उनके सामने हज़रत को भी लेकर आप हमारे घर पहुँच जाएं, और जब तक मेरा इम्तिहान पूरा ना हो तब तक आप कुछ नहीं कहेंगे। तो एक दिन दावत लगी और दावत के अंदर सारे मुसल्लियान बैठे हुए थे, तो हज़रत भी पीर भी बैठे हुए थे। खाने के प्लेटों को रखा गया और सारे लोगों के प्लेटों में चाकना ऊपर लगा हुआ था और पीर के कटोरे में चाकना नहीं था, सिर्फ चावल ही चावल थे। तो शुरू करने का हुक्म हुआ तो पीर इधर उधर देखने लगे, कहने लगे कि हज़रत बिस्मिल्लाह कीजिए। तो हज़रत फिर इधर उधर देखने लगे। तो फिर उस घर वाले ने कहा कि हज़रत बिस्मिल्लाह कीजिए। तो जाली पीर ने कहा ये कैसी बेइज्जती है कि सारे लोगों को चाकना दिया गया है और मुझे चाकने के बगैर थाली रखी गई। तो उस औरत ने कहा हज़रत ज़रा अंदर हाथ डालिए। जब अंदर हाथ डाला तो चाकना अंदर मौजूद था। तो सारे लोगों के सामने उस चालाक औरत ने कहा देखा तुम्हारे पीर की पहुंच कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ये यहाँ से बैठकर मदीने मुनव्वरा में घुसने वाले कुत्ते को तो देख सकते हैं, लेकिन अपने प्लेट के अंदर, अपने चावल के अंदर जो छुपा हुआ चाकना है इसे नहीं देख सकते। ऐसे जाली पीर हैं ये लोग, इज्जत पाने के लिए, माल पाने के लिए, ज़्यादा खाने के लिए ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं। तो इसके बताने का ये मतलब है कि अंधभक्ति ना करो। जो भी करना है सोच समझ कर करो। किसी को मानना है, किसी को रहबर बनाना है तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये हमारी आखिरत की फ़िक्र करते हैं, क्या ये हमारे ज़ेब और हमारे दस्तरखान पर नज़र रखते हैं। ये पहचानना ज़रूरी है। यकीनन कल क़यामत के रोज़ ये हकीकत हमारे सामने निकल कर आएगी कि जो आमाल हमने किए हैं, क्या हकीकत में वो अल्लाह का फरमान है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उनके अहादीसों में, उनकी सुन्नतों में मौजूद है। जो काम कुरान और हदीस से न टकराए वो अमल बातिल है, उसके सवाब की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग किस्म किस्म से भोले भाले लोगों को लूटने के लिए, उनके ईमान को, उनके माल को लूटने के लिए बहुत सारी नकली हरकतें करते हैं। इन हरकतों में कई लोग फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर वो उनको मानकर अपने माल का नुकसान, अपने ईमान, अपनी आखिरत का नुकसान करते हैं। यकीनन वक्त बहुत कम है। हम जो भी अमल कर रहे हैं एक बार उसे पहचान लें। क्या ये अमल हमारे लिए इबादत बन सकता है या कहीं कोई ऐसी बिदात में शामिल हो
جائے کہ کہیں ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان جعلی پیروں سے، ان جعلی باباؤں سے امت مسلمہ کی حفاظت کرے، اور جو عمل ہمیں کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس عمل کو یا اللہ کے احکام یا کتاب کے اندر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پہچان کر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔